दोस्तों, अगर आप शिक्षक भर्ती या छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर सिलेबस में आपने कंप्यूटर का उपयोग देखा होगा। कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है और किस लिए होता है, इसके बारे में सामान्य जानकारी करके सिलेबस में दिया गया है। और इससे रिलेटेड क्या है, आपको MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। तो हमको जनरल भाषा में पता है कि भाई कंप्यूटर का उपयोग तो हर जगह होता है, लेकिन किस लिए होता है उन सबको हम इस वीडियो में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इनको हम अलग अलग फील्ड वाइज समझेंगे कि किस किस क्षेत्र में किस तरीके से कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हम एजुकेशन सेक्टर की। तो एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बेसिक लेवल पे जाएँ तो आजकल क्या है कि आपको डिजिटल स्टडी शुरू हो चुकी है क्लासरूम्स में। तो ये वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है कि हम डिजिटली एजुकेशन वहाँ पर गेन कर रहे हैं। उसके बाद बात करें हम थोड़ा हायर एजुकेशन की, तो वहाँ पर हम क्या है, एजुकेशन के फील्ड में हमको कुछ अगर नॉलेज चाहिए रहता है, एक्स्ट्रा नॉलेज बुक से, तो हम रिसर्च करते हैं कंप्यूटर के थ्रू या फिर वीडियोस देखते हैं, या फिर उससे और अपग्रेड लेवल पे जाए तो हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करते हैं कंप्यूटर के थ्रू। तो ये सब हो गया। और अगर हम कुछ टेक्निकल या फिर स्किल्ड एजुकेशन के फील्ड में जाएं तो वहाँ पर हम अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, जिसके लिए हम अपना कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो इस तरीके से कंप्यूटर का जो है एजुकेशन सेक्टर में उपयोग हो रहा है। अब बात करते हैं मेडिकल के फील्ड में, यानी चिकित्सा क्षेत्र में कंप्यूटर का किस तरीके से उपयोग हो रहा है। आप कभी भी कोई हॉस्पिटल जाएंगे, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको अगर कोई पर्ची भी दी जा रही है तो उसका डेटा पूरा वहाँ पर इंस्टॉल होता है कि ये फलाना पेशेंट यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है, इस टाइम पे इसका ये इशू है करके। तो वहाँ पर हर डेटा को स्टोर करने के लिए आपका कंप्यूटर का उपयोग होता है। उसके बाद अगर कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम है तो उसको डायग्नोसिस करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। इवन आजकल तो इतना एडवांस हो चुका है कि सर्जरी तक कंप्यूटर के थ्रू आपका हो रहा है, यानी उसमें CT स्कैन वगैरह हो गया। उसके बाद रोबोटिक के थ्रू आपका सर्जरी भी हो रहा है कंप्यूटर के थ्रू। तो ये बेसिक लेवल से लेकर टॉप लेवल तक कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा उपयोग है मेडिकल के फील्ड में। अगर बात करें कंप्यूटर के और यूजेस की, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में आप जानते हैं कि वहाँ पर आपका अगर अकाउंट ओपन करना है या अकाउंट में कुछ भी अपडेट कराना है, उनका सारा डेटा वहाँ पर एंटर होता है और सारा डेटा आपके कंप्यूटर में रहता है। ATM मशीन एक एग्जांपल है, वहाँ से हम अपना ATM कार्ड डाल के पैसे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो इन सब डेटा के लिए भी वहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, उन डेटा को मैनेज करने के लिए, रिकॉर्ड में रखने के लिए। और अगर आप बात करें कंप्यूटर की बिजनेस लेवल पे, तो अलग अलग बिजनेस लेवल पे अलग अलग कंप्यूटर का यूजेस है। कंप्यूटर को जैसे आपको कुछ अगर प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, ऐसा कोई बिजनेस है, तो पूरा प्रोडक्ट का मॉडल तैयार किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू। उसको प्रेजेंटेशन होता है वहाँ पर कंप्यूटर में कि ऐसा हमारा कुछ प्रोडक्ट है जिसको हम ऐसा कुछ लॉन्च करेंगे। एडवर्टाइजमेंट बनते हैं कंप्यूटर में, और अलग से आपको जो प्रोडक्ट का जो भी सेल हो रहा है, जो भी परचेस हो रहा है, उन सब के डेटा कंप्यूटर में रखे जाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही लार्ज यूजेस होता है कंप्यूटर का। अगर हम चले जाए कॉमर्शियल फील्ड में, और जैसे अगर हम एंटरटेनमेंट फील्ड में जाएँ तो आपके जितने भी फिल्म्स वगैरह बनते हैं उसकी एडिटिंग वगैरह और वो स्क्रिप्टिंग वगैरह सब कंप्यूटर के यूजेस के थ्रू ही लोग कर रहे हैं। जो VFX वगैरह के थ्रू हम देखते हैं इतना हाई फाई क्वालिटी का मूवीज, वो सब सेटिंग एडिटिंग वो सब हो रहा है किसमें, कंप्यूटर में। बात करें सरकारी कार्यालयों की, तो कार्यालयों में आप जानते हैं कि कोई भी एक फॉर्म सबमिट करने पर आजकल इतना डिजिटलाइजेशन हो चुका है कि हर हमारा डेटा जो है ऑनलाइन आजकल सबमिट हो रहा है। तो इसका उपयोग गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसे हो रहा है कि हमारे जितने डेटा जो है वो सब डिजिटली स्टोर हो रहा है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर में भी हमारा कंप्यूटर का यूजेस है। अब बात करें अगर कंप्यूटर का डिफेंस सेक्टर में, मिलिट्री सेक्टर में, तो वहाँ पर जो जितना भी आपका स्कैनिंग वगैरह करते हैं रडार के थ्रू कि भाई आसपास कोई जेट वगैरह तो नहीं आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट वगैरह तो नहीं आ रहा है, और साथ में अगर कोई टारगेट सेट करना है आपका, तो वो फाइटर प्लेन वगैरह में ऑलरेडी दिया रहता है, वो सब कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल होता है। और साथ में ये सारे चीज़ों के लिए पहले से अवेयर होने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो इस तरीके से डिफेंस सेक्टर में इसका खासा ही उपयोग होता है। बहुत सारे लोग कंप्यूटर को खेलने के लिए उपयोग करते हैं। आप देखते होंगे अपने फ्रेंड सर्कल में कि लोग कंप्यूटर में गेम्स खेलते हैं। तो इस तरीके से प्लेइंग के लिए भी कंप्यूटर का काफ़ी उपयोग होता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो कंप्यूटर का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है। आपको अगर
देखा जाए तो अगर मौसम कल क्या रहने वाला है वो पहले से पता होता है, क्योंकि सैटेलाइट से कनेक्टेड रहते हैं कंप्यूटर, उसके थ्रू हमारे पास डेटा आ जाते हैं, जिससे हमको आइडिया हो जाता है कि भाई कल बारिश होगी, अब धूप ज़्यादा रहेगी, ठंड कितनी रहेगी। और जितने भी आपके नए इनोवेशन हो रहे हैं उनका डेवलपमेंट, उनका रिसर्च, उनका प्रोटोटाइप तैयार करना, ये सब कंप्यूटर के थ्रू ही साइंस फील्ड में किया जाता है। तो यहाँ तो सबसे ज़्यादा मेजर उपयोग होता है साइंस फील्ड में कंप्यूटर का। कम्युनिकेशन सेक्टर में भी कंप्यूटर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। हम किसी से चैट करते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, किसी को डेटा ट्रांसफ़र करना हो ईमेल के थ्रू, इन सब चीज़ों के लिए, जो कम्युनिकेशन के लिए हम कंप्यूटर का ही उपयोग करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मेजर सेक्टर जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग होता है, और किस लिए उपयोग होता है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। हो सकता है कुछ एक आध पॉइंट छूट गया होगा, लेकिन इन सारे जो सेक्टर है उनमें जो यूजेस है उसके रिलेटेड मैं आपके लिए MCQ क्वेश्चन इस चैनल पर जरूर लाऊंगा, जिसके लिए आप सब्सक्राइब करके रख लें इस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक कर दें अगर थोड़ा सा भी आपको नॉलेजफुल लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक कीप रीडिंग।